टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 25 तारीख की है, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले गेटिंग टू नो प्लांट था बेटा, वो हमने अच्छे से जान लिए उसके सभी पार्ट्स जो प्लांट के। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, आप पहले ये सोचो दिमाग में कि हम देखते कैसे हैं, किसकी सहायता से देख पाते हैं। तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि आंखों से देखते हैं हम। ठीक है, बट अगर आंखों से देखते तो हम रात को क्यों नहीं देख पाते आंखों से? आंखें तो तब भी होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक इन द नाइट? तो अगर बेटा मतलब लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो क्या तुम देख सकते हो अंधेरे में रात को आंखों से? तो हम नहीं देख सकते। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट इवन दो वी हैव आइज़। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते बेशक से हमारे पास आंखें ही क्यों ना हो। ठीक है, बल्ब इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द रूम। बल्ब एक ऐसा है, सोर्स है लाइट का, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। इन द सेम वे द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट डेट गिव्स इट्स आउन लाइट। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से क्या है, जैसे बल्ब होता है रूम के अंदर जो क्या करता है बेटा, प्रकाश देता है, ऐसे ही हमारे जो मतलब स्काई है, आसमान है, उसके अंदर क्या होता है, सन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सभी को प्रकाश देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट डेट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो दिन के समय में सूर्य के प्रकाश से हम चीज़ों को देख पाते हैं। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो इसलिए हम नहीं देख पाते। ऑब्जेक्ट लाइक द सन डेट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर आउन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, इसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ये वाला बेटा मतलब कि जो इंसेक्ट हो गया, ये कीट जिसको हम बोलते हैं फायरफ्लाई, ठीक है, जुगनू, तो इसका भी खुद का प्रकाश होता है। तुम देखते होंगे शाम के समय में तुम्हें लाइट सी दिखती हैं। ठीक है, देखना कभी, कई बार दिखती हैं, अब तो पता नहीं, बट हमने अपनी समय पर देखी है जब हम बचपन में थे। ठीक है, तो ऐसे लाइट सी दिखती थी हमें, तो वो क्या थे, ये जुगनू थे। ठीक है, अब इनको, और टॉर्च हो गई, टॉर्च का भी अपना प्रकाश होता है। ठीक है, ये किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, तो ये होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बुक है, इस पर जब किसी और का प्रकाश पड़ता है तब हमें ये दिखाई देती है, वैसे नहीं दिखाई देती। ठीक है, लेकिन जो तारे होते हैं आसमान में वो हमें रात को भी दिखाई दे जाते क्योंकि उनका खुद का प्रकाश होता है। अब कहोगे चंद्रमा, तो चंद्रमा भी हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा हमें दिखाई तो देता है लेकिन उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। उसका प्रकाश जो है सूर्य से प्रकाशित होता है। यहाँ सन है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमारी आंखों में पड़ती है, तब हमें वो चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये समझो, जिनका खुद का मतलब कि जो खुद का जो लाइट होती है उसको एमिट करते हैं, खुद का प्रकाश होता है, वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है वो क्या कह जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड द बल्ब इज मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब और एक और चीज़ बेटा, अब यहाँ पर जो बल्ब होते हैं या टॉर्च हो गई, ये मैन मेड है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन जो ये सन है और ये है फायरफ्लाई, ये क्या है, ये हमारे नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर खुद से ही विद्यमान है, तो ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है, और ये क्या है, मैन मेड है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, तुम्हें एक एक्टिविटी करनी है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सा ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस है? जिसका खुद का प्रकाश है वो ल्यूमिनस है, तो सन का खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस हो गया। बुक का खुद का प्रकाश नहीं होता। ओके, पेन हो गया, पेन का बेटा खुद का प्रकाश नहीं होता। टॉर्च हो गया, टॉर्च का खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, फायरफ्लाई का भी बेटा जुगनू, इसका भी खुद का प्रकाश होता है। ओके, अब टेबल, तो टेबल का खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो गए। अब बेटा एक और चीज़, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो ये 3 चीज़ें होती हैं बेटा। ठीक है, ये किसके उस पर कि कौन अपने अंदर से कितने प्रकाश को जाने देता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। 3 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट्स डेट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से मैक्सिमम लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है,
दिस मीन्स वी कैन क्लियरली सी थ्रू दैम, मतलब जिनके हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि बेटा ग्लास हो गया, कांच हो गया, या कांच के गिलास हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, या बोतल हो गई एकदम न्यू, उनमें से हम क्या कर पाते हैं, एकदम देख पाते क्लियरली उसके पीछे क्या है, तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, जो कुछ ही प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं उसके अंदर। जैसे बेटा तुम एक पेज को क्या करो, ऑयल लगा दो तो वो चिकना हो जाता है और धुंधला धुंधला हो जाता है, उसमें से हम क्या करते हैं, आर पार देख थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, बिल्कुल क्लियरली नज़र नहीं आती, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स डैट वी कैन पार्शियली सी, पार्शियली मतलब आधा अधूरा देख पाते हैं। ठीक है, अब ओपेक, ओपेक क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम। ओपेक वे होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, जैसे बुक्स है, बुक है मान लो, ये अपने अंदर से बिल्कुल प्रकाश नहीं पार होने देंगे और ये हमें पीछे अंधेरा ही दिखाई देगा इसके। ठीक है, दिस मीन्स डैट वी कांट सी थ्रू दैम एट ऑल, और हम इसके मतलब कि आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, ये टॉर्च है और ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसपेरेंट सारी लाइट्स को अपने अंदर से पास होने देता है, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख पाते हो एकदम क्लियरली। ये कुछ ही किरणों को अपने अंदर से पास होने देता है, रेज को, तो हम कुछ ही क्या नाम है देख पाते हैं ऑब्जेक्ट के आर पार। फिर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये ओपेक है, ये क्या करता है, ये अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता, इसलिए हम कोई भी चीज़ को क्लियरली का हम देख नहीं पाते, इसकी सहायता से तो नहीं देख पाते। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल सर्कल द ओपैक ऑब्जेक्ट विद द रेड कलर, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विद द ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद द ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब बेटा हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, तो पीस ऑफ रॉक, ठीक है, तो पहले बेटा ब्लू कलर से करना है, ट्रांसलूसेंट को करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट कौन सी होती है, जो अपने अंदर से धुंधला धुंधला देखने देती है, तो बटर पेपर हो गया। ओके, अब बात करते हैं बेटा जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो अपने अंदर से बिल्कुल देखने देती है, तो एयर हो गई, अपने आर पार हम देख सकते हैं उसके, पोलोथीन हो गए उससे भी देख सकते हैं, प्लेन हो गए, प्लेन ग्लास उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मे वगैरह से भी हम क्लियरली देख सकते हैं। ओके, अब बेटा बात करते हैं जिससे हम बिल्कुल नहीं देख पाते। ठीक है, उसको हमें रेड से करना है, तो पीस ऑफ रॉक यानी कि पत्थर। ठीक है, पत्थर के टुकड़े को से हम नहीं देख सकते आर पार, वॉल यानी कि दीवार, दीवार से भी हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, और बुक से भी आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपको अच्छे से सर्कल करना है, पीस ऑफ रॉक, बुक और वॉल ये होती हैं ट्रांस ओपैक होती हैं। ठीक है, एयर, पॉलीथीन, प्लेन ग्लास और स्पेक्टेकल्स ये होती हैं ट्रांसपेरेंट, और बटर पेपर होता है जिससे धुंधला पेपर हो जाता है ऑयल वाला, जिसका ड्राइंग में भी यूज करते हो आप, रख कर कोई ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, ये होता है ट्रांसलूसेंट, इसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।